नमस्कार। कक्षा 5 हिंदी में आज हम 11वां पाठ है वो सच्चा बालक है। तो इस सच्चा बालक के पाठ के अंतर्गत जो जीवन प्रसंग है, इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान कहलाता है। सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक है, उसका नाम है अब्दुल कादिर। और अब्दुल कादिर नामक बालक डाकुओं को भला आदमी बनाता है। तो आइए पाठ में हम जानते हैं कि सच्चा बालक है जो अब्दुल कादिर है, वो डाकुओं को कैसे सच्चा आदमी बनाते हैं। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो यहाँ पर जो बगदाद है तो यात्रा का स्थल है, और यात्रा का स्थल इराक के देश की राजधानी है। बगदाद है वो इराक के देश की राजधानी है। तो वो काफिला वहाँ पर जा रहा था। तो काफिला मतलब क्या? तो काफिला मतलब यात्रियों का समूह। तो यात्रियों का समूह बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर ये सब कुछ देख रहा था, यानी कि इस लूटमार को देख रहा था। अब आपको प्रश्न पूछा जाए कि बालक कितने वर्ष का था, तो बालक 9 वर्ष का था। इसके आधार पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बालक की उम्र क्या थी, तो 9 वर्ष की थी। आगे देखते हैं। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। तो कड़क कर बोला यानी कि कठोरता से बोलना। ये कड़क कर बोलना यानी ये मुहावरा है। तो मुहावरे का अर्थ है कड़क कर बोलना, यानी बहुत ही कठोर भाव से बोलना। इस मुहावरे का अर्थ होगा तेरे पास भी कुछ है। ऐसा प्रश्न पूछने लगा। डाकू ने लड़के को पकड़कर कहा कि तेरे पास भी कुछ है। लड़का कहता है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। लड़के ने सब कुछ सच बता दिया, उसके पास जो भी था। तो उसने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी। तो हम लिख सकते हैं उसका उत्तर, लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। आगे है कि डाकू चकित होकर क्यों चकित हो गया डाकू? क्योंकि लड़के ने सब कुछ सच बता दिया। इसलिए डाकू कहता है क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं? लड़का जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। तो सरदार यानी कि जो नेता होता है, बड़ा होता है, एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसका जो लीडर होता है उसे सरदार कहते हैं। तो यहाँ पर वो डाकू है उसे सरदार के पास ले जाता है। उसने अपने सरदार से कहा, अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है। डाकू ने लड़के को पकड़कर उसे सरदार के पास ले गया और सरदार को ये बताता है कि इस लड़के के पास 40 अशरफियाँ हैं। अब सरदार लड़के से क्या कहता है? सरदार लड़के से कहता है तेरी अशरफियाँ कहाँ हैं? लड़के ने कहा कि 40 अशरफियाँ हैं, पर उसके हाथ में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए डाकू ने कहा कि तेरे पास जो 40 अशरफियाँ हैं तो वो कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छिपी अशरफियाँ निकाली। तो सदरी मतलब कि जो जैकेट होती है, हाँ, जैकेट होती है उसे सदरी कहते हैं। तो अशरफियाँ निकाली बराबर। सदरी में से उसने सदरी को फाड़ा और सदरी में जो छुपी हुई अशरफियाँ थी उसे निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो,
लड़के ने एक तो सच बोल दिया और सदरी के अंदर जो 40 अशरफियाँ छिपाई थी वो भी डाकू के सरदार को बता दी। सरदार भी आश्चर्य में पड़ गया। सरदार ने आश्चर्य से कहा, लड़के, अशरफियों को इस तरह से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? कि जैकेट में ऐसे छिपाने का आइडिया किसने बताया? तो क्या कहता है लड़का? लड़का कहता है, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता ना चले। तो लड़के ने सब कुछ सच बता दिया। एक तो कह दिया कि अशरफियाँ मेरे पास है, 40 अशरफियाँ है, वो कहाँ है, सदरी में छिपी हुई थी वो भी बता दिया, और ये सब किसने कर दिया तो वो भी बता दिया कि उसकी माँ ने उसे सदरी के जैकेट थी उसके अस्तर में छिपा दिया था। तो अस्तर यानी कि जो सिले कपड़े की भीतर की तह होती है उसे अस्तर कहते हैं। तो ये सारी बातें उसने डाकू के सरदार को बता दी और डाकू का जो सरदार था वो आश्चर्यचकित हो गया। उसे लगा मन में कि ये बालक कितना सच बोल रहा है, सब कुछ हमें बता दिया। आगे देखते हैं। अब लड़के ने सब कुछ बता दिया तो सरदार ने क्या कहा? डाकू का जो सरदार था, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? हाँ, डाकू के सरदार ने उस बालक को कहा कि तुमने अपने पास जो अशरफियाँ थी उसके बारे में हमें क्यों बताया? तो लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। तो इस छोटे लड़के की बात सुनकर डाकू के मन में क्या असर हुआ तो देखते हैं। डाकू जो सरदार था डाकुओं का, उसने कहा, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी, संकट यानी मुश्किलें, उसने झूठ नहीं बोला। डाकू लूटमार कर रहे थे, ये देखकर उसने डरे बिना सब कुछ सच बता दिया। इसलिए डाकू का सरदार उससे क्या होगा, प्रभावित हो गया और उसने कहा कि ये छोटा बच्चा इतनी मुश्किल घड़ी में भी वो झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बनाए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करने लगते हैं। लूटमार करना यानी कि किसी के पास जो भी वस्तु हो ज़बरदस्ती छीन लेना, तो छीना करना या जपटी करना उसे लूटमार कहते हैं, जपट लेना। तो इसी प्रकार डाकू जो सरदार है, डाकुओं का सरदार, वो कहता है कि हम लोग बड़े होकर भी भगवान के बनाए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते, यानी कि हम झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं और ये छोटा बच्चा कितनी सच बात बता देता है। सब डाकू सरदार, बात तो ठीक है, सभी जो डाकू थे वो सरदार से कहने लगे कि आपकी बात सही है। सरदार डाकुओं से कहता है, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान उस लड़के को वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाला इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। तो बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ और उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अब्दुल कादिर नामक जो बालक था उसकी समाधि कहाँ पर है? तो कि बगदाद में है और ये बड़ा होकर बड़ा संत बना। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ पर है? तो बगदाद में है। तो ये छोटा सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था और अब्दुल कादिर नामक बालक बड़ा होकर संत बना और उसकी समाधि बगदाद में है, जिसके दर्शन करने के लिए प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल कई लोग उसके दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूर्ण होता है। आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो बच्चों, बाय।